प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ को जो मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात दी है, उसकी नींव रखने में मेरठ हापुड़ लोकसभा के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी का बहुत बड़ा हाथ था। जिस समय कार्यकाल में थे उस समय ये यहाँ पे शिलान्यास किया गया था और उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ा और आज इस परियोजना का लोकार्पण हुआ। सर, एक बहुत बड़ा योगदान था आपका और आज जो है मेरठ को ये सौगात मिल गई है। कैसा आपको खुद को कैसा लगा? जहाँ तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ तक योगदान की बात है, मेरी जिम्मेदारी थी तो मैंने कोशिश की, 2009 में भी की, पहले टर्म में कुछ नहीं हुआ तो वास्तव में तो माननीय मोदी जी आए तब चित्र बदलना शुरू हुआ। हाईवे भी मिला, रैपिड रेल भी मिली और ये एक बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर पहली रैपिड रेल हमको मिली। ये हमारा विशेष सौभाग्य है। और हमारा जो हाईवे भी है 16 लेन का हाईवे है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे अधिक लेन वाला हाईवे हमारे मेरठ का है। ये प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा है और उसके कारण से मेरठ के साथ जो एक प्रकार का एक कमी थी मेरठ के अंदर कनेक्टिविटी की, वो अब दूर हुई है और मेरठ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर चुका है और आज के इस लोकार्पण के बाद और भी अधिक तेज गति से आगे बढ़ेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे था डासना, उसमें भी उद्घाटन में हम आपके साथ में कवरेज पर गए थे। पहले तो उसने कनेक्टिविटी कम कर दी और अब दूसरा नमो भारत। बहुत बहुत बड़ी ये बात है मेरठ के लिए और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संबंधित मंत्रियों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मेरठ की जनता की ओर से और मेरठ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये भेंट, ये सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको प्राप्त हुई है। अच्छा, एक बात और, जब पीएम मोदी अपना संबोधन दे रहे थे तो मेरठ को तो शुभकामनाएं उन्होंने प्रेषित की, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और ये कहा कि विपक्ष नहीं, कांग्रेस बोलो। तो कांग्रेस से ही ऐसी, मैं मानता हूँ कि विपक्ष है, कर रही है क्योंकि ऐसा कांग्रेस यदि विपक्ष की नेता, कांग्रेस का व्यक्ति विपक्ष का नेता है तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। उनको सबको जो है अपना, देखिए विपक्ष की जिम्मेदारियां हैं लोकतंत्र के अंदर, वो विरोध करे, वो जो है उसको वाच डॉग के रूप में कहा जाता है, वो तो कर नहीं रही है। वो यानी चाहे संसद के अंदर उनका व्यवहार हो और संसद का व्यवहार केवल इस सेशन का नहीं है। आप पिछले 5-6 साल का देखिए, मैं अपने समय में जब मैं संसद में था मैं देखता था कि गैर जिम्मेदारी से पार्लियामेंट के अंदर व्यवहार करना, विषय के उठाने के स्थान पर हंगामा करना और आरोप लगाना शेयर के ऊपर कि वो हमको बोलने नहीं देते हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं लोकतंत्र को बड़ा गहरा नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो जिम्मेदारी, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का नेता विपक्ष का नेता है, तो सारे विपक्ष की दृष्टि से उसकी जिम्मेदारी बनती है ही। और इसलिए प्रधानमंत्री ने इसी बात को कहा कि सारे विपक्ष को मत कहिए, केवल कांग्रेस को कहिए। और कांग्रेस ने जो पाप किया है, मैं उसे गलती नहीं कहूंगा, जो पाप किया है वो बहुत गंभीर है और कांग्रेस के लोगों को आत्मचिंतन करके उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अभी भी जो डिफेंड कर रहे हैं ये और भी उस पाप की गहराई को बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा कांग्रेस के लिए था या फिर जो कांग्रेस नेता है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, ये निशाना उन पर? नहीं, इस समय तो देखिए व्यक्तिगत नाते कुछ कहा नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो चल रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है। राहुल गांधी उनका सबसे बड़े नेता है और सबसे समझदार नेता तो नहीं है। कुछ नेताओं की सराहना की उन्होंने दिल्ली कांड के बाद में कि जो है वो कांग्रेस के अलग आए और उन्होंने जो है इस बात की आलोचना। वो बड़ा, देखिए उन्होंने बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ जिन्होंने किया है अच्छा काम, उनके लिए कहा है। और अच्छा काम करने का अर्थ उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भाजपा का समर्थन करें, लेकिन आलोचना भी करें। अभी उन्होंने टीएमसी की बात की, टीएमसी तो हमारी बराबर लड़ाई चलती है, या उन्होंने डीएमके की बात की या उन्होंने अन्य दलों की बात करी। वो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, उनकी उनको है डेमोक्रेसी के अंदर, उनको पूरा उनका अधिकार है, परंतु इस प्रकार से देश का अपमान करना, देश की छवि को नुकसान पहुंचाना, ये अक्षम्य अपराध है। तो हमारे साथ में पूर्व सांसद डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल हमारे यहाँ पे साथ में थे और अब हालांकि कांग्रेस को तो आड़े हाथों लिया ही है पीएम मोदी ने, लेकिन मेरठ को जो सौगात दी है वो मेरठ वासियों के लिए बेहद अच्छी साबित हो सकती है। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।